एनएसयूआई स्टेट प्रेसिडेंट अजय लखोत्रा जी हमारे साथ मौजूद है और सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या है आपकी राय। सर पहले तो स्वागत है आपका, पर उससे ये हम आपसे एक राय जानना चाहते हैं क्योंकि राष्ट्र विवाद आपने भी देखा मुद्दा बन चुका है। बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीच में लाया जा रहा है और कई तरह की टिप्पणियां, कोई इसके साथ तो कोई इसका विरोध कर रहा है। आपका क्या सोचना है? देखिए, जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा किसी को विरोध करने की भी आवश्यकता है। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे देश में जो आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे वो आपका विरोध, उसको हम विरोध नहीं कह सकते, हम उसको ये कह सकते हैं कि हमारा देश एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जो है वो अपने अपने जो ख्यालात हैं, जो तबादला ख्याल हैं, वो लोग करते हैं। हर किसी का अपना, क्योंकि इंडिया कोई ऐसा देश नहीं है जैसे पाकिस्तान की तरह की जो इस्लामिक नेशन है, जहाँ कोई क्रिश्चियन कंट्री है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसी रहती है। इंडिया एक डाइवर्स स्टेट है। इंडिया एक जो है वो गुलदस्ता है। इंडिया सेकुलर स्टेट है और यहाँ पे अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग कम्युनिटीज़ के, रिलीजन्स के, सेक्ट्स के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आप एक ऐसे नहीं कर सकते कि आप किसी सबकी भावनाओं को दरकिनार करके आप उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके ऊपर थोप दिया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड नीड ऑफ द आवर है। और जैसा कि आपको पता है, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो जब हमारी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे देश की जो सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने उस टाइम पर मसौदा लाया यूसीसी का। और अगर आप फिर बात करेंगे कि जो विरोध की बात, आज तो उन्होंने इसको कोई भी मसला होता है क्योंकि लोगों को इस चीज़ की बैकग्राउंड का नहीं पता है ना। तो आपने अगर मेरे से बात करी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर यूसीसी का विरोध हिंदुस्तान के अंदर किसी ने किया था, वो तो आरएसएस के लोगों ने किया था, वो हिंदू महासभा के लोगों ने किया था। तो आज ये लोग किस प्रकार से बोले, ये आज सबसे बड़े अपने आप को बताते हैं कि हम देश के, दरअसल ये नहीं बताते कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ला रहे हैं, आप मुझे बताइए, हमारे हिंदुस्तान में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब बात करेंगे, आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 कहता है हमारे देश में, वो कहता है कि कस्टम्स आर लॉ, कस्टमरी लॉ, जैसे हमारे कस्टम्स है, मान लीजिए लोकल लेवल पे कोई कस्टम्स है, उनको भी लॉ कंसीडर किया जाता है। तो आप मुझे बताइए कि आप उन सारे चीज़ों को किस प्रकार से रखेंगे। फिर दूसरी बात आप ये नहीं बताते कि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, कंसोलिडेट, और अगर उस चीज़ को लॉज को करेंगे बहुत सारे, जहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्रिश्चियन लॉ है, अब पारसीज का अलग लॉ है, सिखों का अलग लॉ है, आप पर्सनलाइज करोगे किसको? क्या आप मैरिज को आप उसमें करोगे? क्या आप उसमें सक्सेशन को करोगे? आप किसको करोगे? आप लीगली बताइए ना। आप फिर हम लोग इसके ऊपर कमेंट भी करते अच्छा लगते हैं। अभी तो बेतुकी बात होगी, कोई इन्होंने सिर्फ एक शगुफा छोड़ दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हम मानसून सत्र में ला रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप व्हाट इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म, वेदर इट इज सक्सेशन, वेदर इट इज मैरिज और एनीथिंग एल्स। जब आप बताएंगे तब हम उसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका हम लोग करेंगे। लेकिन ये क्या करते हैं कि देश को डिवाइड करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना है। यहाँ पे वो व्हाट्सएप के में मैसेज आएंगे कि यहाँ पे हम लोग करेंगे, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। यार कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में है कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। हमारा प्रीएम्बल कहता है, वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ अवर पेज ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन सेड इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। तो आप किस प्रकार से आप बोलेंगे कि हम लोग इस प्रकार, ये सिर्फ बरगलाने की चीज़ है। 24 आ रहा है। अजय जी, आपको ये नहीं लगता ये कहीं ना कहीं इलेक्शन स्टंट है? बिल्कुल इलेक्शन स्टंट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो तो जनता का काम करने से ज़्यादा वो इलेक्शन मोड में ज़्यादा रहते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि चुनाव कहाँ पे है। मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी इवन ट्वीट तक नहीं किया। किसी का कुत्ता मर जाता है, उसके ऊपर ट्वीट आ जाता है। वहाँ पे अमेरिका में गए थे तो दिन के 10 ऐसे करके, ऐसे टूरिस्ट कोई बच्चा जाता है ना, गोवा पहली बार जाता है तो बीच पे खड़े होकर फोटो खिंचा रहा है, वहाँ पे जाके फोटो खिंचा रहा है। उस प्रकार से वहाँ पे कभी न्यूयॉर्क में फोटो, कभी व्हाइट हाउस के बाहर फोटो, और मणिपुर के बारे में एक ट्वीट तक नहीं हुआ। मन की बात करते हैं लेकिन जन की बात नहीं करते। मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे नहीं जाएंगे। और फिर आप बोलेंगे मध्य प्रदेश में जाके बोलेंगे कि मैं आपको गारंटी दूंगा। आप बताइए ना, ये किस प्रकार की जो राजनीति हमारे देश में हो रही है। चुनाव मोड में हमारा जो भारतीय जनता पार्टी, तो चलो वो तो पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन प्रधानमंत्री जी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, उनको तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैं आपको सीधा बताना चाहूँगा कि जब तक ना ये बताएं कि आप व्हाट इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म, तब तक इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा कमेंट करने